गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल की एबनॉर्मेलिटीज़। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की एबनॉर्मेलिटीज़। तो क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल की एबनॉर्मेलिटी होती है, इसको जानने से पहले हम जानेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत हम जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। तो मेंस्ट्रुअल एक ऐसा वर्ड है जिसका मीन्स होता है मेंसेस। ठीक है, मेंस्ट्रुअल का जो ग्रीक वर्ड होता है वो क्या होता है, मेंसेस। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्राइव्ड हुआ है किससे, मेंसेस से। और मेंसेस का यहाँ पे मतलब होता है, मीन्स होता है ब्लीडिंग। ठीक है, मेंसेस का क्या मीन्स होता है, ब्लीडिंग होता है। ठीक है, दूसरा है साइकिल। ठीक है, साइकिल का मीन्स होता है यहाँ पे रिपीटिशन। क्या होता है, रिपीटिशन। ठीक है, मेंस्ट्रुअल एक ऐसा ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स होता है मेंसेस, मेंसेस का मीन्स होता है ब्लीडिंग। और साइकिल क्या होता है, साइकिल का मीन्स होता है रिपीटिशन। यानी कि इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या हो रहा है, ब्लीडिंग का क्या हो रहा है, इसमें रिपीटिशन हो रहा है। ठीक है, हर 28 डेज में। ठीक है, 28 डेज में क्या हो रहा है, इसका साइकिल का रिपीटिशन हो रहा है, ब्लीडिंग का रिपीटिशन हो रहा है। ठीक है, तो अगर इसमें 28 डेज में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यानी कि ब्लीडिंग हो रही है तो वो कितने डेज रहेगी, क्या वो पूरा 28 दिन रहेगी? तो उसके बारे में देखते हैं कि इसमें मेंस्ट्रुअल अमाउंट कितना होता है। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल डेज के बारे में। ठीक है, तो इसमें मेंस्ट्रुअल जो डेज होता है पूरा 28 दिन नहीं होता है, ब्लीडिंग 28 दिन नहीं होगी। इसमें कितने दिन होगी, 2 से 7 दिन। ठीक है, 2 to 7 डेज होगी। और इसमें जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, 20 से 80 ml, 20 to 80 ml। ठीक है, मेंसेस का मीन्स क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। साइकिल का मीन्स क्या होता है, रिपीटिशन होता है, यानी इसमें ब्लीडिंग का रिपीटिशन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो रिपीटिशन हो रहा है ब्लीडिंग का वो टोटल 28 डेज नहीं हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, 2 to 7 डेज हो रहा है। ठीक है, और इसका जो अमाउंट होता है वो कितना होता है, 20 से 80 ml होता है, यानी 20 to 80 ml होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं इसकी एबनॉर्मेलिटीज के बारे में। हमने इसमें अमाउंट देखा इसका 20 से 80 ml। ठीक है, अगर इसमें 20 ml से कम हो तो भी वो एबनॉर्मेलिटीज है। ठीक है, अगर वो 80 ml से ज़्यादा हो तो भी वो उसमें उसे किस में काउंट किया जाएगा, एबनॉर्मेलिटी में ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, अगर डेज की बात करें तो 2 डेज से कम हो। ठीक है, 2 डेज से क्या हो, कम हो। और 7 डेज से अगर ज़्यादा हो मेंस्ट्रुअल पीरियड तो भी वो एबनॉर्मेलिटी में ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मेलिटीज। मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मेलिटीज, इसमें फर्स्ट जो टर्म है वो है एमनोरिया। एमनोरिया, ठीक है, एमनोरिया इसका मीन्स होता है, ए फॉर क्या होता है, अब्सेंस। ए का मीन्स होता है अब्सेंस। मैन का मतलब होता है मंथ, एंड ओरिया का मतलब होता है फ्लो, फ्लो या फिर ब्लीडिंग। ठीक है, तो इस तरह इसको अगर हम कुल मिला के देखेंगे तो इसका मीन्स क्या हुआ, एमनोरिया का अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का अब्सेंट होना ही क्या कहलाता है, एमनोरिया कहलाता है। ठीक है, जो ये एमनोरिया होता है वो कितने टाइप से होता है, वो 2 टाइप से होता है। ठीक है, प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया एंड दूसरा है सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फिजियोलॉजिकल एमनोरिया क्या होता है, यानी कि जैसे एमनोरिया हमने देखा, कोई एक 28 से 30 दिन की लेडी है ना, 28 से 30 दिन की एक कोई औरत है, उसका क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंट हो गया है। ठीक है, विदाउट प्रेगनेंसी, उसे प्रेगनेंसी नहीं है लेकिन उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, अब्सेंट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एमनोरिया। ठीक है, अब यहाँ पे फिजियोलॉजिकल एमनोरिया क्या होता है, कोई एक प्रेग्नेंट वूमेन है, ठीक है, और 9 मंथ तक उसका पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, अब्सेंट है। ठीक है, तो वो किसी डिसीज की वजह से नहीं है। ठीक है, वो किसी डिसीज की वजह से नहीं है, वो नॉर्मली है, नेचुरली है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं
कोई ओल्ड एज फीमेल है, ठीक है, यानी कि कोई 50 से 55 साल की औरत है, ठीक है, और वो उसकी कंप्लेन है कि उसे 2 साल से मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आया है, ठीक है, तो क्या उसको हम एमनोरिया में काउंट करेंगे? नहीं, ठीक है, उसे हम एमनोरिया में काउंट हम नहीं करेंगे, उसे हम किस में काउंट करेंगे? फिजियोलॉजिकल एमनोरिया में, ठीक है, क्योंकि आफ्टर मेनोपॉज, ठीक है, एमनोरिया मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है, तो वो क्या है? वो किसी डिसीज की वजह से नहीं है, इसीलिए हम उसको किस में काउंट करेंगे? फिजियोलॉजिकल एमनोरिया में। एमनोरिया है बट वो क्या कहलाएगा? फिजियोलॉजिकल एमनोरिया, ठीक है। तो इसमें देखते हैं प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया क्या होता है? प्यूबर्टी से पहले, प्यूबर्टी से पहले यानी बिफोर प्यूबर्टी, ठीक है, प्यूबर्टी से पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल का अब्सेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल ना होना, ठीक है, क्या कहलाता है? प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया क्या होता है कि प्यूबर्टी के बाद, ठीक है, प्यूबर्टी के बाद क्या होता है कि 6 मंथ या उससे ज़्यादा के लिए क्या हो जाना? अधिक समय के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाना, वो होता है सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया, ठीक है। तो एमनोरिया हमने देखा यहाँ पे एमनोरिया क्या होता है? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, हमने देखा फिजियोलॉजिकल एमनोरिया क्या होता है? फिजियोलॉजिकल एमनोरिया में क्या होता है कि किसी डिसीज की वजह से अब्सेंट ना होना, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो होता है फिजियोलॉजिकल एमनोरिया, ठीक है। सेकेंड इसका जो की टर्म है वो हम देखते हैं डिसमेनोरिया, ठीक है, फर्स्ट था हमारा एमनोरिया, सेकेंड है डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया, डिसमेनोरिया का मीन्स होता है पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है वो क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में पेन होता है नॉर्मली, ठीक है, बट हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिसमेनोरिया है? कैसे पता चलेगा कि हमें ये डिसमेनोरिया है? नॉर्मली जो पेन होता है, जो नॉर्मली मेंस्ट्रुअल पेन होता है वो रेडिएटिंग पेन होता है। कैसा होता है वो? रेडिएटिंग पेन होता है, ठीक है, यानी वो रेडिएट होता है। फर्स्टली लोअर एब्डोमेन में होगा, लोअर एब्डोमेन से कहाँ होगा? लोअर एब्डोमेन में होगा, लोअर एब्डोमेन से कहाँ होगा? बैक में होगा, देन वो रेडिएट होके कहाँ जाएगा? वो थाई में, ठीक है। तो ये कैसा पेन है? रेडिएटिंग पेन है। कौन? नॉर्मल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? जो पेन होता है वो रेडिएटिंग पेन होता है। फर्स्टली लोअर एब्डोमेन में होगा, देन बैक में होगा, देन थाई में होगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिसमेनोरिया की, ठीक है। तो डिसमेनोरिया में कैसा पेन होता है? ओनली लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, ठीक है, 5 डेज तक ओनली लोअर यूट्राइन सेगमेंट में ही क्या होना? पेन होना, उसको हम बोलते हैं डिसमेनोरिया, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको हम? डिसमेनोरिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारी टर्म है यहाँ पे मेनोरेजिया। नेक्स्ट हमारी जो टर्म है यहाँ पे वो है मेनोरेजिया। इसको और हम क्या बोलते हैं? हाइपरमेनोरिया, हाइपर मेनोरेजिया, या फिर हम इसे किस नाम से जानते हैं? हाइपरमेनोरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? मेनोरेजिया में जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का अमाउंट होता है, ठीक है, हमने मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखा था, ठीक है। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कितना होता है? इसमें नॉर्मली 20 to 80 ml होता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल डेज कितना होता है? 2 to 7 डेज होता है नॉर्मल, ये हमने नॉर्मल में देखा था। तो हाइपरमेनोरिया, हाइपरमेनोरिया में क्या हो रहा है यहाँ पे, या फिर मेनोरेजिया में क्या हो रहा है? जो ब्लीडिंग अमाउंट होगा, ठीक है, इसमें क्या ब्लीडिंग जो अमाउंट होगा क्या होगा? वो व्हेन ब्लीडिंग अमाउंट इज मोर देन, ब्लीडिंग अमाउंट कितना होगा? मोर देन 80 ml, ठीक है। अगर 80 ml से ज़्यादा हो गया, ब्लीडिंग अमाउंट 80 ml से ज़्यादा हो गया, एंड जो ब्लीडिंग डेज है, ब्लीडिंग डेज 7 मोर देन 7 डेज, ठीक है, मोर देन 7 डेज। अगर ब्लीडिंग डेज
मोर देन 7 डेज है और ब्लीडिंग अमाउंट मोर देन 80 ml है, तो दोनों ही कंडीशन किस में काउंट की जाएगी? हाइपरमेनोरिया में, ठीक है। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का ज़्यादा होना, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का 7 डेज से ज़्यादा होना और 80 ml से ज़्यादा होना, ठीक है। नॉर्मल हमने काउंट किया था 20 से 80 ml, लेकिन 80 ml से ही ज़्यादा क्या हो रहा है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का फ्लो ऑफ है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम हाइपरमेनोरिया, ठीक है। ये दोनों बोथ कंडीशन आर कॉल्ड हाइपरमेनोरिया, ठीक है, क्लियर है। अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है हाइपोमेनोरिया, ठीक है। नेक्स्ट है टर्म हाइपोमेनोरिया। हाइपोमेनोरिया, ठीक है। हाइपरमेनोरिया में हमने देखा था जो ब्लीडिंग अमाउंट था वो मोर देन 80 ml एंड ब्लीडिंग जो डेज था वो मोर देन 2 डेज था, ठीक है। हाइपो मीन्स क्या होता है? कम। हाइपो मीन्स क्या होता है? लेस या कम, ठीक है। तो इसमें इस कंडीशन में जो ब्लीडिंग अमाउंट होगा, ठीक है, व्हेन ब्लीडिंग अमाउंट इज लेस देन 80 ml, सॉरी less than 20 ml, when bleeding amount is less than 20 ml, ठीक है, when bleeding amount is less than 20 ml and bleeding days is less than 2 days, ठीक है। हाइपोमेनोरिया में क्या है? जो ब्लीडिंग अमाउंट है वो लेस देन 20 ml एंड ब्लीडिंग जो डेज है वो है लेस देन 2 डेज, यानी कि इसमें 2 दिन से कम, है ना। कोई एक फीमेल है वो शिकायत कर रही है कि उसका एक दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल आया, अगले दिन से एब्सेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायग्नोसिस क्या बनाएंगे? हाइपोमेनोरिया, क्योंकि उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल था ओनली 1 डेज था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि अगर 2 दिन से कम आए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? हाइपोमेनोरिया, ठीक है, क्लियर है? ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है हमारा नेक्स्ट टर्म है मेट्रोरेजिया। ठीक है। मेट्रोरेजिया क्या होता है? इरेगुलर और एसाइक्लिक ब्लीडिंग, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो फीमेल है उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, वो रेगुलर नहीं है, ठीक है। नॉर्मली कितना होता है? 2 to 7 डेज होता है, ठीक है, और 28 डेज में क्या होता है? ये रिपीट होता है, ठीक है। हर 28 महीने में क्या होता है? ये रिपीट होता है, लेकिन 28 डेज में रिपीट ना होके, ठीक है, 28 डेज का साइकिल है, 28 डेज में रिपीट ना होके 25 डेज में ही आ गया, या फिर 30 डेज में आया, या फिर 35 डेज में आया, ठीक है। तो 28 दिन की साइकिल है, 28 डेज में ना आके या फिर 25 दिन में आ रहा है, या फिर 30 दिन में आ रहा है, या 35 दिन में आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो साइकिल है हमारा वो एसाइक्लिक है, ठीक है, यानी वो नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, ठीक है। ब्लीडिंग जो है वो रेगुलरली नहीं है, वो क्या है? इरेगुलर है, उसको बोलते हैं मेट्रोरेजिया। समझ में आया आप सभी को? ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो गैपिंग है वो ज़्यादा नहीं है, उसको हम बोल रहे हैं क्या? मेट्रोरेजिया। अब यहीं पे एक टर्म और है मीनोमेट्रोरेजिया, ठीक है। क्या है? मीनोमेट्रोरेजिया। मीनोमेट्रोरेजिया में यहाँ पे हमने देखा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल था वो क्या था? एसाइक्लिक था और इरेगुलर था, ठीक है। बट यहाँ पे जो डिस्टेंस था वो कैसा था? वो कम था, ठीक है। अगर यहीं पे 28 दिन के नॉर्मल साइकिल में 40 दिन पे आए या फिर 50 डेज पे मेंस्ट्रुअल साइकिल आए तो वो क्या कहलाएगा? सो मच इरेगुलर, ठीक है। तो वो किस में काउंट किया जाएगा? मीनोमेट्रोरेजिया में, ठीक है। देख लेते हैं उसको भी। मीनोमेट्रोरेजिया, ठीक है। मीनोमेट्रोरेजिया में मैंने क्या बताया? यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या है? सो मच इरेगुलर, सो मच इरेगुलर और एसाइक्लिक, ठीक है। यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या है? सो मच इरेगुलर या फिर एसाइक्लिक है,
ठीक है। यहाँ पे जो फीमेल होती है, फीमेल क्या है, अनअवेयर है, ठीक है, अबाउट लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पे उसको पता नहीं है कि उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आया था, ठीक है। फीमेल इज अनअवेयर अबाउट दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आया था वो लास्टली कब आया था उसे पता नहीं है, ठीक है। यानी इतनी ज़्यादा गैपिंग है कि उसे पता नहीं है कि उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आया था, ठीक है। हो सकता है कि 40 डेज का डिस्टेंस हो, 50 डेज का भी इसमें डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम क्या टर्म दिया, हमने क्या बोला उसे, मीनोमेट्रोरेसिया, ठीक है, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें पॉलीमेनोरिया और एपिमेनोरिया, ठीक है। इसमें हमारा जो नेक्स्ट टर्म क्या है, पॉलीमेनोरिया, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमेनोरिया या फिर एपिमेनोरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसी में मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं, पॉलीमेनोरिया या फिर एपिमेनोरिया। इसमें क्या होता है, नॉर्मल एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली 1 ईयर्स में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, ठीक है। और जो नॉर्मल साइकिल होती है वो कितने डेज की होती है, नॉर्मली 28 डेज की होती है, ठीक है। नॉर्मली 28 डेज की साइकिल में 12 मंथ होते हैं, ठीक है। 12 मंथ में अब हम 1 साल का काउंट करेंगे तो जो ब्लीडिंग है 1 साल में वो कितने महीने, यानी कि कितने टाइम्स आएगी, 13 टाइम्स आएगी, ठीक है। 13 टाइम्स क्यों, 12 महीने है, 13 बार क्यों आएगी, क्योंकि इसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 दिन का हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो कितने टाइम्स आ रहा है यहाँ पे, जो ब्लीडिंग है वो 13 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल फ्लो है, अमाउंट है, वो कितना होता है, 20 से 80 ml होता है, ठीक है, 20 से 80 ml होता है। अगर हम इसका एक एवरेज देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 ml, ठीक है। नॉर्मल फ्लो क्या हो जाएगा, मॉडरेट जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 40 ml हो जाएगी, ठीक है। तो 13 टाइम्स इंटू 40 ml, ठीक है, 13 टाइम इंटू 40 ml, तो कितना आ जाएगा, 520 ml, ठीक है। कितना हो जाएगा, 520 ml हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 ईयर में जो नॉर्मली ब्लीडिंग होती है वो कितनी होती है, 520 ml, ठीक है, 1 ईयर। ये तो था अभी नॉर्मल हम देख रहे थे, ये क्या था, नॉर्मल, ठीक है। अब हम पॉलीमेनोरिया में क्या देखेंगे, नॉर्मली पॉलीमेनोरिया में 1 ईयर्स में आपको पता है कि 12 मंथ होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 28 दिन ना होके, ठीक है, 21 डेज है, 28 दिन ना आके, पीरियड 28 दिन में ना आके वो कितने दिन में आ रहा है, 21 दिन में आ रहा है, ठीक है। ये तो था नॉर्मल, ठीक है। अब देखते हैं एबनॉर्मल पॉलीमेनोरिया क्या होता है। 1 ईयर्स में क्या होता है, 12 डेज होते हैं, इसमें जो पीरियड्स है, ठीक है, वो डेज है वो 21 डेज का है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 डेज में आ रहा है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 डेज में आ रहा है तो 1 ईयर्स में कितने टाइम्स आएंगे, 16 टाइम्स, ठीक है। कितने टाइम्स आ गया, 16 टाइम्स, ठीक है। नॉर्मल मैंने बताया था कितना होता है, नॉर्मल 40 ml, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 640 ml, ठीक है। नॉर्मल मैंने बताया था आपको 1 ईयर में 520 ml होता है और इसमें ये नॉर्मली माना जाता है, लेकिन पॉलीमेनोरिया में कितना आ रहा है, 1 ईयर में 640 ml आ रहा है, ठीक है। तो ये अमाउंट ज़्यादा हुआ ब्लीडिंग का, ठीक है। आना कितना चाहिए, 520 ml आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है, 640 ml आ रहा है, ठीक है। तो ये ज़्यादा है, ज़्यादा को हमने क्या बोल दिया, पॉली, ठीक है। एक हमने पहले टर्म पढ़ा था हाइपरमेनोरिया, ठीक है। हाइपरमेनोरिया में हमने पढ़ा था जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितना 80 ml से ज़्यादा आ रहा था, ठीक है, 80 ml से ज़्यादा आ रहा था। वहाँ पे हाइपर का मीन्स क्या था, ज़्यादा, यहाँ पे पॉली का मीन्स क्या है, ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो कितना, क्या यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, उसका ब्लीडिंग अमाउंट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अगर हम डेज की बात करें तो डेज यहाँ पे 21 डेज का होता है, ठीक है,
यहाँ पे डेज की बात करते हैं तो 21 डेज का है, और ब्लीडिंग अमाउंट क्या है, नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा आ रहा है, इसीलिए हमने बोला उसको पॉलीमेनोरिया। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हमारा, नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है ओलिगोमेनोरिया। ठीक है, जो ओलिगोमेनोरिया होता है वो क्या होता है, इसमें नॉर्मली हमने देखा था कि क्या होता है, जो नॉर्मली होता है 1 ईयर्स में क्या होता है, 1 ईयर्स में 28 दिन की 28 डेज की साइकिल में कितना होता है, 13 टाइम्स आता है, और नॉर्मली हमने 40 देखा था, तो 520 इसमें 520 ml हमने नॉर्मल देखा था। ठीक है, लेकिन ओलिगोमेनोरिया में क्या होता है, ओलिगोमेनोरिया में क्या होता है 1 ईयर्स में, ठीक है, 1 ईयर्स में क्या हो रहा है यहाँ पे 12 मंथ में, ठीक है, यानी 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ में कितनी बार यहाँ पे कितने डेज का 28 दिन की साइकिल थी, तो यहाँ पे 28 दिन की साइकिल ना होके यहाँ पे 35 दिन की साइकिल होती है। ठीक है, 35 डेज की साइकिल होती है। 1 ईयर में जो 1 मंथ में 28 दिन का यहाँ पे था, या ओलिगो में क्या हो रहा है 35 दिन का आ रहा है। ठीक है, तो इसमें 35 दिन की अगर वो साइकिल है तो 1 ईयर में हम देखेंगे कि कितने टाइम्स आ रहा है, वो 35 दिन की साइकिल में यहाँ पे 10 टाइम्स आएगा। ठीक है, 10 टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा। ठीक है, इंटू 40 ml। ठीक है, अगर हम इसको देखेंगे, ठीक है, 10 इंटू 40 ml इक्वल टू 400 ml। ठीक है, नॉर्मल कितना था 520 ml, और 520 ml अभी ओलिगो में कितना आया है 400 ml। ठीक है, तो ओलिगो मीन्स कम, तो ये नॉर्मल से क्या है लेस है, कम है। ठीक है, 400 ml आ रहा है यहाँ पे, तो उसको हम बोलेंगे ओलिगोमेनोरिया। ठीक है, यानी कि इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 डेज से ज़्यादा है। ठीक है, एंड रिमेन कांस्टेंट एट 1 ईयर्स। ठीक है, और 1 ईयर तक वो कांस्टेंट होगा, उसको बोलेंगे हम ओलिगोमेनोरिया। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही पॉलीमेनोरिया में भी था, उसमें 520 ml की जगह जो उसका ब्लीडिंग था वो कितना था 600 ml आ रहा था। ठीक है, 600 ml आ रहा था उसमें, तो वो भी क्या था 1 ईयर्स तक के लिए ही था। ठीक है, यहाँ भी ओलिगो में हम देख रहे हैं 520 की जगह 400 ml आ रहा है, तो वो भी 1 ईयर तक के लिए ही कांस्टेंट रहेगा, उसको हमने बोला ओलिगोमेनोरिया। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट इसमें एबनॉर्मेलिटी है वो है क्रिप्टोमेनोरिया। क्रिप्टोमेनोरिया। ठीक है, अब क्रिप्टोमेनोरिया का मतलब क्या होता है, क्रिप्टो मीन्स होता है हिडन। ठीक है, क्रिप्टो मीन्स क्या होता है हिडन, यानी इस केस में मेंस्ट्रुअल साइकिल तो हो रहा है बट वो हिडन है। हिडन कैसे है, यानी कि जो यूट्रस है, जैसे ये यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस की ये एंडोमेट्रियम्स, यूट्रस की आपको पता है कि 3 लेयर्स होती है ना, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम्स। ठीक है, तो जो अंदर की लेयर होती है वो क्या कहलाती है एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये जो एंडोमेट्रियम है ये क्या हो रही है, शेड हो रही है। ठीक है, शेड हो रही है, तो इसका जो ब्लड है वो वेजाइनल के थ्रू बाहर ना जाके, ठीक है, वो क्या है यूट्रस में ही कलेक्ट है। ठीक है, यूट्रस में ही कलेक्ट है, वो किसी भी ऑब्स्ट्रक्शंस के कारण ऐसा हो सकता है। ठीक है, किसी भी फेब्रॉइड वगैरह के कारण ऐसा हो सकता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बाहर ना जाके वो क्या है यूट्रस में ही कलेक्ट है, इसको बोलते हैं क्रिप्टोमेनोरिया। ठीक है, समझ में आया, इसमें क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम तो शेड हो रही है बट इसमें ब्लीडिंग भी हो रही है। ठीक है, ब्लीडिंग भी हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो बाहर नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे नॉट एक्सपेल आउट मेंस्ट्रुअल ब्लड। ठीक है, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल ब्लड एक्सपेल आउट नहीं हो रहा है थ्रू वेजाइना, उसको बोलते हैं क्रिप्टोमेनोरिया। ठीक है, आज की क्लास समझ में आई होगा, आई होप। ठीक है, थैंक यू।